नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस कड़ाके की सर्दी में भी कहीं की यदि सियासत सबसे ज़्यादा गर्म है तो वो है उत्तर प्रदेश। इस सूबे के लिए कांग्रेस ने अभी तक सबसे बड़ी लिस्ट जारी की है 125 उम्मीदवारों की। उसके बाद बीजेपी ने 2 बार में 109 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बीएसपी ने 53 और कांग्रेस आरएलडी गठबंधन ने 36 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा यदि कहीं जमावड़ा लगा तो वो था समाजवादी पार्टी का कार्यालय, जहाँ पे कि 3 मंत्रियों समेत बीजेपी के तमाम विधायक सपा में शामिल हो गए। इसके बाद बीजेपी में चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। बीजेपी परेशान है। उसके साथ अब 2 ही छोटे दल रह गए हैं, निषाद पार्टी और अपना दल। और इधर बीजेपी के ही दाव से अखिलेश जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2017 में, जो 2014 में और 2019 में इन्होंने दाव खेला था, वही दाव अब अखिलेश चल दिए हैं कि जितने छोटे दल हैं और पिछड़ों के जो प्रभावशाली नेता हैं उनको अपने साथ जोड़ो। उनके पिता मुलायम सिंह यादव पहलवान रहे हैं, धोबिया पाठ का बहुत ज़्यादा वो जिक्र करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश का धोबिया पाठ काम करेगा कि बाबा का गोरखपुर से जैसे ही टिकट मिला अखिलेश ने उनकी विदाई कर दी। अब इसको लेकर के अलग अलग सर्वे ओपिनियन पोल हुए हैं। वो क्या कहते हैं, क्या बाबा चले जाएंगे या बाबा बच जाएंगे? ये पहले रिपोर्ट सुनिए। उत्तर प्रदेश के मूड को भांपने के लिए अलग अलग एजेंसियों और टीवी चैनल्स ने सर्वे किए हैं, पब्लिक ओपिनियन लिए हैं। सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 223 से 235, सपा को 145 से 157, बसपा को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती है। इंडिया टीवी के मुताबिक 230 से 235 बीजेपी, सपा को 160 से 165, बसपा को 2 से 5 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती है। रिपब्लिक के मुताबिक 252 से 272 बीजेपी को, 111 से 131 सपा को, बसपा को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 9 सीटें मिल सकती है। पोल स्टेट न्यूज एक्स के मुताबिक 235 से 245 बीजेपी, सपा 120 से 130, बसपा 13 से 16 और कांग्रेस 3 से 9। डीवी लाइव के मुताबिक बीजेपी 144 से 152, सपा 203 से 211, बसपा 12 से 20 और कांग्रेस 19 से 27। टाइम्स नाउ के मुताबिक 240 से बीजेपी, 143 सपा, बसपा 10, कांग्रेस 8। इंडिया न्यूज जन की बात के मुताबिक 226 से 246 बीजेपी, 144 से 160 सपा, 8 से 12 बसपा और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। 2017 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 312 सीटें मिली थी और 3/4 उसने बहुमत हासिल किया था। इसमें कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, उसमें उन्हें 54 सीटें मिली थी, बसपा को 19 सीटें मिली थी। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, ये देखेंगे कि 7 जो है चैनल्स और एजेंसियां उन्होंने मिल करके सर्वे किया, यानी कि बाबा किसी तरह से बच जाएंगे या चले जाएंगे। ये तो है एक अनुमान। हकीकत जब वोटिंग होगी, 10 फरवरी को पहली वोटिंग होगी, 7 चरणों में चुनाव है, तब जा कर के पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि अब की बार मुकाबला बहुत कड़ा है। 1 से 2% जो वोट है वो परिणाम को बदलने वाला साबित होगा। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।